गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूं जो कि है कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो क्यों होती है। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ही गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो क्यों होती है। सो मैं उसी को आज एक्सप्लेन करूंगी डिटेल्स में। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रेगनेंसी जो है वो एक डायबिटोजेनिक कंडीशन है। हर एक प्रेग्नेंट लेडी को प्रेगनेंसी के दौरान शुगर रहती है। उसी शुगर को हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। अब क्या होता है कि कुछ लेडीज़ जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में जो है उनकी बॉडी जो है ग्लूकोज रिलीज़ करती है। कुछ जो होती है उनकी बॉडी जो है वो कम अमाउंट में ग्लूकोज जो है वो रिलीज़ करती है। बट हर एक प्रेग्नेंट लेडी जो है वो ग्लूकोज जो है रिलीज़ करती है। हर प्रेग्नेंट लेडी को प्रेगनेंसी के दौरान ग्लूकोज जो है वो रेज होता है, उनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। और प्रेगनेंसी को एक डायबिटोजेनिक कंडीशन कहा गया है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारी बॉडी जो है प्रेगनेंसी के दौरान ग्लूकोज क्यों रिलीज करती है। अब ऐसा है, हमारा जब प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके शरीर में जो एक गर्भ जो ठहरा होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो बच्चा ठहरा हुआ होता है, उस बच्चे की डिमांड होती है कि वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की डिमांड करता है, वो बच्चा ग्लूकोज की डिमांड करता है। अब क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो हमेशा चाहती है कि उसका बच्चा जो है वो हेल्दी रहे, उसका बच्चा एक्टिव रहे। शरीर के अंदर ग्लूकोज जब रिलीज होता है, बच्चे को उस ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलती है। तो हर एक माँ चाहती है कि उसके बच्चे को एक अच्छे से एनर्जी मिले और उसका बच्चा जो है एक्टिव हो। बच्चा जो है जितना ग्लूकोज बच्चा लेगा उतना ज़्यादा वो जो है वो एक्टिव रहेगा। तो क्या होता है कि माँ जो है, माँ का शरीर प्रेगनेंसी के 9 महीने जो है, प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो हर एक ऑर्गन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो रिलीज करता है। अब एक खाली पैनक्रियाज है जो इंसुलिन रिलीज करता है, ठीक है। अब क्या है कि ग्लूकोज की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन रिलीज कर रहा है। पैनक्रियास क्या करेगा, इंसुलिन को रिलीज करेगा और जो ग्लूकोज है उसको कंट्रोल करेगा, उसको सप्रेस करेगा। बट हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही है। प्रेग्नेंट लेडी हमेशा चाहेगी कि उसका बच्चा हेल्दी और एक्टिव रहे, उसका हर एक ऑर्गन ऑक्सीजन मतलब ये ग्लूकोज बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा है। तो इंसुलिन अकेला एक जो है वो उसको इतना सप्रेस नहीं कर सकता। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और ग्लूकोज का लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो ग्लूकोज जो है वो सिर्फ बच्चे के लिए होता है, उसी से जो है बच्चा एक्टिव रहता है। आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान कहते हैं कि पूरे शरीर में ग्लूकोज भरा हुआ है। अब क्या है, जो खून है, खून लेडी मतलब शरीर से हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो एक्सेसिव अमाउंट में ग्लूकोज रिलीज कर रहे हैं। फिर वो सारा ग्लूकोज इकट्ठा होके ब्लड में जा रहा है, ठीक है। वो ब्लड में जाके सारा ब्लड में जा रहा है। फिर वो ब्लड से वो ओवल के थ्रू जो है वो बच्चे तक पहुंचता है और वो ब्लड ही जो है मतलब वो ग्लूकोज जो है बच्चे तक पहुंचाता है ओवल के थ्रू और बच्चे को एनर्जी मिलती है और बच्चा जो है एक्टिव रहता है। आपने सुना होगा कि बहुत सारी लेडीज जो हैं सीटीजी करवाने जाती हैं और वो बिल्कुल हेल्दी होती है, उनकी फिटल हार्ट साउंड बिल्कुल नॉर्मल होता है, वो अल्ट्रासाउंड करवाती है, सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन वो फिर भी कंप्लेन करती है कि मेरा बच्चा नहीं हिल रहा है। फिर डॉक्टर क्या कहता है कि आप जाइए कुछ मीठा खा के आइए। अब मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि अगर वो बोलते हैं कि हमारा बच्चा नहीं हिल रहा है, मैं उनको कहती हूँ जाइए बाहर कुछ मीठा खा के आइए, गन्ने का जूस पी के आ जाओ, गुलाब जामुन खा के आ जाओ, चॉकलेट खा के आ जाओ। और वो जब इतना खा के आधे घंटे के बाद वापस आती हैं तो उनका बच्चा जो है वो आधे घंटे में ही 10 बार हिल चुका होता है। तो वो कहती हैं कि हाँ जी हमारा बच्चा जो है बहुत अच्छे से हिल रहा है। इट्स मीन बच्चे को मीठा चाहिए, बच्चे को शुगर चाहिए, बच्चे को जितनी ज़्यादा शुगर मिलेगी बच्चा उतना ज़्यादा एक्टिव होगा। इसीलिए एक प्रेग्नेंट लेडी का जो शरीर है, ऑर्गन्स जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में ग्लूकोज जो है रिलीज करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपने सुना होगा कि फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में आपका HB जो है 9, 10, 11 जा रहा है। बट जैसे ही आप थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर करते हैं आपका ब्लड जो है इमीडिएटली फॉल कर जाता है, वो 6, 7 पे पहुंच जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान हमारा जो ब्लड है वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब शरीर में ग्लूकोज बनता रहता है और पानी बनता रहता है, ठीक है, जिसको हीमोडाइलेशन बोलते हैं। हमारा खून जो है वो भी पानी में कन्वर्ट होता है प्रेगनेंसी के दौरान, इसीलिए हमारा HB जो है वो कम हो जाता है। यही कारण है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है। बट हाँ, अब जिन लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान ही 24 to 26 वीक्स में अगर शुगर हो जाती है तो वो शुगर जो है वो आफ्टर डिलीवरी जो है वो सबसाइड हो जाती है। बट जिनको टाइप
टू डायबिटीज़ लेडी जो है, जिनको शुगर जो है प्रेगनेंसी के दौरान नहीं, पहले से ही शुगर थी, उन लेडीज़ की शुगर जो है वो आफ्टर डिलीवरी ख़त्म नहीं रहती है, उनकी शुगर जो है वो एज इट इज़ रहती है। उस शुगर का बच्चे पे भी इफेक्ट पड़ता है। अगर मदर डायबिटिक है मतलब बिफोर डिलीवरी, सो 6 to 7% केसेस ऐसे होते हैं कि बच्चे में शुगर जाती है। अगर मदर भी डायबिटिक है, फादर भी डायबिटिक है, तो 7 to 8% चांसेस होते हैं कि बच्चा जो है वो डायबिटिक होगा। लेकिन अगर मदर डायबिटिक नहीं है और फादर जो है वो डायबिटिक है, तो 70% चांसेस होते हैं कि बच्चा जो है वो डायबिटिक होगा। आपने ऐसा नहीं सुना होगा, सो ये आपके लिए बहुत एक बड़ी बात है। सो फादर के डायबिटिक होने से बच्चे पे उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उससे क्या होता है कि जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, गेस्टेशनल डायबिटीज पे बच्चे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आफ्टर डिलीवरी भी आप उसको फीड करवाइए, शरीर के अंदर है, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मदर जो है वो पहले से डायबिटिक थी, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस था उसको, T2DM अगर थी, तो उस कंडीशन में बच्चे का आपने देखा होगा कि बच्चे जो है वो बहुत हेल्दी बच्चे पैदा होते हैं, बहुत मोटे बच्चे पैदा होते हैं। वो क्या होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं माइक्रोसोमिया। ठीक है, मैक्रोसोमिया में बच्चा जो होता है बहुत हेल्दी, 4 kg 5 kg बच्चा जो है डिलीवर होता है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि मदर को भी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी जो होती है वो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि गुड साइज में भी हो जाता है माइक्रोसोमिया की वजह से। सो बच्चा जो इतना हेल्दी हो जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती और उसको सिजेरियन की ओर जाना पड़ता है। अगर बाई चांस उसको लेबर पेन शुरू हो जाती है तो उसको बच्चे को निकालना, उसका कई बार उसका सिर फंस जाता है, उसको फॉर्सेप्स के साथ हमें जो है बच्चे को बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन अगर मदर जो है डायबिटिक नहीं थी, प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसको शुगर हुई, जिसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, उस कंडीशन में क्या रहता है कि बच्चा जो है, बच्चे का जो शरीर है 4 वीक्स के बाद, चौथे हफ्ते के बाद बच्चे का जो पैनक्रियाज है वो एक्टिव हो जाता है। पैनक्रियाज वही ऑर्गन है जो इंसुलिन रिलीज करता है और ग्लूकोज के लेवल को सप्रेस करता है और बॉडी को प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो बच्चे का भी जो पैनक्रियाज है 4th वीक के बाद एक्टिव हो जाता है। बच्चे का खुद का पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिलीज करना शुरू कर देता है और जो बच्चे में ग्लूकोज जा रहा है वो इंसुलिन जो है उसको सबसाइड कर रहा है और बच्चे को प्रॉपर एनर्जी मिल रही है। सो इसीलिए गेस्टेशनल डायबिटीज जो होती है वो बच्चे को कोई भी इफेक्ट नहीं करती है। आज का टॉपिक बस मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको सबको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैं इस टॉपिक को और भी डिटेल में अभी फर्दर लेके आने वाली हूँ, जिससे आपको और भी बहुत सारे कंसेप्ट जो है आपके क्लियर होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक कमेंट शेयर जो है वो ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।